प्यारे भक्तों, इस संसार में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो साधारण नहीं होती। वह तिथियां केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होती, बल्कि वह दिन होते हैं जब स्वयं भगवान मनुष्य के भाग्य को देखने के लिए रुक जाते हैं। 15 फरवरी 2026 को पड़ने वाली महाशिवरात्रि भी वैसी ही एक दिव्य तिथि है। यह केवल एक पर्व नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। बहुत से लोग इसे केवल व्रत और पूजा तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन जो इसके रहस्य को जान लेते हैं वही जीवन में असली परिवर्तन देखते हैं। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और ऐसी ही पावन, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी हमारी चैनल धर्म की पुकार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी आस्था ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब स्वयं भगवान शिव ध्यान में लीन होते हैं और पूरी सृष्टि की ऊर्जा एक विशेष लय में प्रवाहित होती है। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों के पापों को काट देता है। इस दिन किया गया एक सही उपाय वर्षों से अटके हुए कामों को भी गति दे देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इस दिन की वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जिनका जीवन बाहर से ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ टूट चुका होता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, घर में बिना कारण तनाव रहता है, स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है और मन हर समय किसी अज्ञात भय से घिरा रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह केवल परिस्थितियां नहीं हैं, यह ग्रहों और कर्मों का संकेत है। प्यारे भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब मनुष्य के जीवन में राहु, केतु और शनि एक साथ बाधा उत्पन्न करने लगते हैं तो इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वह जितना आगे बढ़ता है उतना ही पीछे खींच लिया जाता है। ऐसे समय में केवल मेहनत काम नहीं आती, ऐसे समय में दिव्य उपाय की आवश्यकता होती है और वह दिव्य उपाय महाशिवरात्रि के दिन ही सबसे अधिक फल देता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को पता होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव केवल अभिषेक से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वह उस करुणा से प्रसन्न होते हैं जो आप किसी निर्बल और पवित्र जीव के प्रति दिखाते हैं। और इसी कारण से शास्त्रों में गौ माता को विशेष स्थान दिया गया है। प्यारे भक्तों, गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। जिस घर में गौ सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में गौ कृपा होती है उसके जीवन से दरिद्रता स्वयं रास्ता बदल लेती है। गौ माता का संबंध सीधे भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु दोनों से है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को गौ सेवा अत्यंत प्रिय है। स्वयं शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन गौ माता को श्रद्धा से भोग अर्पित करता है उसके जीवन में आने वाले संकट अपने आप शांत होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों न हो, उसे संभालने वाली शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। प्यारे भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या विशेष है, तो सुनिए। 15 फरवरी 2026 को पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो बहुत दुर्लभ मानी जाती है। इस दिन गुरु, शनि और चंद्रमा की ऊर्जा एक विशेष संतुलन बनाती है। जब इस संतुलन में गौ सेवा जुड़ जाती है तो वह सामान्य उपाय नहीं रहता, वह भाग्य परिवर्तन का साधन बन जाता है। अब मैं आपको वह प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यह उपाय केवल दिखावे के लिए नहीं है। इसे करते समय मन में कोई छल, कोई संदेह, कोई लालच नहीं होना चाहिए। यह उपाय श्रद्धा से किया जाए
तो ही फल देता है। अगर आप केवल परीक्षा लेने के भाव से करेंगे तो परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। महाशिवरात्रि की सुबह जब आप नींद से उठें तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें, मोबाइल देखने की जल्दी न करें, कुछ क्षण आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करें। मन ही मन यह भावना रखें कि हे प्रभु, आज मैं अपने जीवन की शुद्धि के लिए यह दिन आपको समर्पित करता हूँ। इसके बाद स्नान करें। स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं है, यह मन की भी शुद्धि है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो हल्के पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने। इसके बाद अपने घर की रसोई में जाएं। यह ध्यान रहे कि उस समय घर में किसी से बहस या क्रोध न हो। रसोई में प्रवेश करते समय मन ही मन गौ माता और भगवान शिव को प्रणाम करें। अब अपने हाथों से आटा लें। ये आटा केवल आटा नहीं है, ये आपकी नियति को आकार देने वाला माध्यम है। आटा गूंथते समय उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है और श्री हरि को प्रिय है। जब हल्दी आटे में मिलती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। ध्यान रहे, इस रोटी में नमक बिल्कुल न डालें, ये बहुत आवश्यक है। नमक त्याग का प्रतीक है और इस दिन त्याग ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। रोटी बनाते समय मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दें। अगर आए तो नमः शिवाय का जाप करें। रोटी को धीमी आंच पर सेकें, जल्दबाजी न करें। जब रोटी तैयार हो जाए तो उसे एक साफ थाली में रखें। अब उस रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएं। तेल शनि का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखें। गुड़ सूर्य का प्रतीक है और जीवन में मिठास और स्थिरता लाता है। प्यारे भक्तों, अब ये रोटी साधारण नहीं रही, ये रोटी अब एक दिव्य भोग बन चुकी है। इस भोग को लेकर आप घर से बाहर निकलें। जहाँ भी आपको गौ माता दिखें, चाहे गौशाला में हो या कहीं और, उन्हें श्रद्धा से ये रोटी अर्पित करें। रोटी को फेंकना नहीं है, प्रेम से सामने रखें। जब गौ माता उस रोटी को ग्रहण करे उस समय बोलना नहीं है, केवल मन ही मन भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना है। यह क्षण बहुत शक्तिशाली होता है। इसी क्षण आपके कर्मों का लेखा जोखा बदलना शुरू होता है। प्यारे भक्तों, यहीं से जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। प्यारे भक्तों, जब गौ माता उस रोटी को ग्रहण करती हैं तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह आपकी ओर से किया गया संकल्प होता है। उस क्षण आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता, वह केवल भोजन करती हैं, उस क्षण आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन ब्रह्मांड में बहुत कुछ बदलना शुरू हो चुका होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इतना छोटा सा उपाय इतना बड़ा प्रभाव कैसे डाल सकता है। इसका उत्तर यही है कि जब कर्म, काल और करुणा एक साथ मिलते हैं तब चमत्कार होते हैं। महाशिवरात्रि का दिन काल का वह द्वार है जब समय स्वयं धीमा हो जाता है। इस दिन किया गया हर कर्म कई गुना होकर लौटता है और जब इस कर्म में गौ सेवा जुड़ जाती है तब वह केवल पुण्य नहीं रहता, वह भाग्य लेखन बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग प्रबल हो, यदि वह शिवरात्रि के दिन गौ माता की सेवा कर ले तो वह योग भी कमजोर पड़ने लगता है। प्यारे भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वे परिणाम बताने जा रहा हूँ जिन्हें समझना भी जरूरी है और स्वीकार करना भी। इस उपाय के बाद कई लोगों के जीवन में पहले कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। अचानक पुराने रुके हुए पैसे वापस आने लगते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क करता है जिससे आपने उम्मीद ही छोड़ देने के बाद ये थी। कहीं से कोई अवसर सामने आता है जिसे आप संयोग समझकर टाल नहीं सकते। ये सब संयोग नहीं होते, ये परिवर्तन के संकेत होते हैं। कुछ लोगों के जीवन में पहले अंदरूनी बदलाव आता है, उनका मन अचानक हल्का होने लगता है। जो चिंता वर्षों से सीने पर पत्थर बनकर बैठी थी वह धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। नींद बेहतर होने लगती है।
मन में बिना कारण जो भय रहता था वह कम होने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि गौ माता की सेवा से मन और ग्रह दोनों शांत होते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, एक बात बहुत जरूरी है, इस उपाय के बाद आपको अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। जो लोग यह सोचते हैं कि एक दिन का उपाय करके वे जैसे चाहें वैसे जीवन जिएंगे, वे गलत सोचते हैं। गौ माता की कृपा टिकती है। इस उपाय के बाद आपको अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन उसके लिए आपका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। झूठ, छल, अहंकार और किसी का अपमान, ये 4 चीजें उस कृपा को कमजोर कर देती हैं। महाशिवरात्रि के बाद के 11 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 11 दिनों में यदि आप संभव हो तो रोज सुबह गौ माता को प्रणाम करें, चाहे मन में ही सही। अगर रोज संभव न हो तो कम से कम मन में उनका स्मरण करें। इन 11 दिनों में मांस मदिरा से दूर रहना अत्यंत शुभ माना गया है। यह संयम आपके किए हुए उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। अब मैं आपको एक और गुप्त बात बताता हूँ जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। अगर महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में अचानक कुछ टूटता हुआ लगे, जैसे कोई रिश्ता दूर हो जाए, कोई आदत छूट जाए या कोई गलत संगत अपने आप हट जाए, तो घबराइए मत। ये नकारात्मक नहीं है, ये गौ कृपा का शुद्धिकरण होता है। जो चीज़ें आपके भाग्य में बाधा बन रही थीं वे हटाई जा रही होती हैं। प्यारे भक्तों, गौ माता केवल देने वाली नहीं है, वह सिखाने वाली भी हैं। वह सिखाती हैं धैर्य, करुणा और स्थिरता। जो व्यक्ति गौ सेव करता है उसके जीवन में जल्दबाजी कम हो जाती है और निर्णयों में स्थिरता आने लगती है। यही स्थिरता आगे चलकर सफलता का कारण बनती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि हमने बहुत उपाय कर लिए फिर भी कुछ नहीं बदला। ऐसे लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा, उपाय तभी फल देता है जब भीतर का भाव सही हो। अगर आपने यह उपाय इस सोच के साथ किया कि देखते हैं क्या होता है, तो परिणाम भी आधा अधूरा मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसे समर्पण के भाव से किया तो ब्रह्मांड भी आधा काम नहीं करता। प्यारे भक्तों, इस उपाय के बाद एक चीज और बहुत जरूरी है, कृतज्ञता। जब भी आपको जीवन में कोई छोटा सा भी अच्छा संकेत मिले, मन ही मन गौ माता और भगवान शिव का धन्यवाद जरूर करें। कृतज्ञ व्यक्ति की झोली कभी खाली नहीं रहती। जो लोग मिलने वाली कृपा को पहचान लेते हैं उन्हें और अधिक मिलता है। अब मैं आपको कुछ सावधानियां बता देता हूँ। महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते समय किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। दिखावा इस उपाय का शत्रु है। दूसरा, गौ माता को जो रोटी अर्पित करें वह प्रेम से हो। अगर मन में डर या जल्दबाजी है तो कुछ क्षण रुक जाएं। तीसरा, लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि यह विश्वास की परीक्षा होती है। बहुत से भक्त पूछते हैं कि क्या यह उपाय हर कोई कर सकता है? उत्तर है हाँ, स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध सभी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिनके जीवन में पाप अधिक हैं उनके लिए तो यह उपाय और भी आवश्यक है, क्योंकि गौ माता की कृपा सबसे पहले पतित को ही उठाती है। प्यारे भक्तों, यह भी जान लीजिए कि यह कोई जादू नहीं है, यह शास्त्र, श्रद्धा और सेवा का संगम है। जो लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं वे कभी पूरे मन से इसे करते ही नहीं, लेकिन जो इसे जीवन में उतारते हैं वही इसके साक्षी बनते हैं। अब अंत में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आपने यह पूरा प्रवचन ध्यान से सुना है तो समझ लीजिए कि यह केवल जानकारी नहीं थी, यह एक बुलावा था। ये आपके जीवन को बदलने का निमंत्रण था। हर किसी को यह सुनने का अवसर नहीं मिलता। अगर यह आपके तक पहुंचा है तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं आपकी आत्मा इसके लिए तैयार थी। महाशिवरात्रि के दिन जब आप यह उपाय करें तब मन ही मन यह संकल्प भी लें कि आप जीवन में किसी न किसी रूप में गौ सेवा जरूर करेंगे। जरूरी नहीं कि हर दिन कुछ खिलाएं,
लेकिन मन में सम्मान और करुणा बनाए रखें, यही भाव आपको आगे ले जाएगा। प्यारे भक्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, गौ माता की कृपा जब बरसती है तो वह केवल धन नहीं देती, वह दिशा देती है। भगवान शिव की कृपा जब साथ होती है तो वह केवल समस्या नहीं हटाते, वह आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि समस्याएं खुद पीछे हटने लगती हैं। अगर आप इस महाशिवरात्रि पर यह उपाय पूरे विश्वास से करेंगे तो आने वाले समय में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि जीवन कहां से कहां पहुंच गया। गौ माता आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, भगवान शिव आपकी रक्षा करें और आपका जीवन शांति, स्थिरता और समृद्धि से भर जाए। अगर आपको यह पावन कथा भीतर तक स्पर्श कर गई हो तो हमारी चैनल धर्म की पुकार को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कथाओं के साथ। राधे राधे प्यारे भक्तों।